नमस्कार दोस्तों, क्या यह दुनिया सच में वैसी है जैसी हमें दिखाई देती है? क्या यह जीवन केवल एक सपना है? क्या कोई ऐसा ध्यान है जिससे आप ईश्वर से सीधे संपर्क कर सकते हैं? आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि एक अलौकिक रहस्य है जो सदियों से गुप्त रखा गया था। यह रहस्य केवल उन्हीं लोगों को मिला जो अपने जीवन में सच में जागने के लिए तैयार थे। आज मैं आपको उसी रहस्य तक ले जाने वाला हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह दुनिया जिसे आप हर दिन देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं, शायद उतनी वास्तविक नहीं है जितनी आपको लगती है? क्या यह संभव है कि हम किसी भ्रम में जी रहे हों? क्या यह ब्रह्मांड, यह समय, यह जीवन केवल एक स्वप्न है जिसे हम सच मानकर चल रहे हैं? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, यह दुनिया केवल एक दिव्य स्वप्न है। जैसे कोई व्यक्ति रात को कोई सपना देखता है और उसे पूरी तरह से सच मानता है, लेकिन जैसे ही वह जागता है उसे समझ आता है कि वह केवल एक भ्रम था। ठीक वैसे ही इस जीवन से जब हम जागेंगे तब हमें एहसास होगा कि यह भी केवल एक सपना था। अब विज्ञान भी यही कह रहा है। क्वांटम भौतिकी की सबसे रहस्यमयी खोज यही कहती है कि यह ब्रह्मांड तब तक वास्तविक नहीं होता जब तक कोई इसे देख न रहा हो। अब सोचिए, अगर यह दुनिया केवल तब वास्तविक होती है जब इसे देखा जाता है, तो फिर यह असली कैसे हो सकती है? इसका अर्थ यह हुआ कि यह सब केवल एक ऊर्जा का खेल है, एक माया है, एक स्वप्न है। तो फिर असली क्या है? परमहंस योगानंद जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, अगर यह दुनिया सपना है तो केवल एक ही चीज असली है, वह है ईश्वर की चेतना। अब सवाल उठता है, क्या हम इस माया से जाग सकते हैं? क्या हम अपनी चेतना को इस सीमित शरीर से निकालकर अनंत तक पहुंचा सकते हैं? क्या हम उस वास्तविकता को अनुभव कर सकते हैं जिसे बुद्ध, कृष्ण, यीशु और योगानंद जी ने अनुभव किया था? इसका उत्तर है हां, बिल्कुल। और इसके लिए एक गुप्त विधि है जिसे क्रिया योग कहा जाता है। क्रिया योग कोई साधारण ध्यान नहीं है। यह केवल बैठकर आंखें बंद करने की विधि नहीं है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे आप अपनी श्वास को नियंत्रित करके अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और उसी दिव्य चेतना में प्रवेश कर सकते हैं जिसे योगी समाधि कहते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जो अपनी श्वास को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन को नियंत्रित कर लेता है। अब सोचिए, जब आप डरते हैं तो आपकी सांस तेज हो जाती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांस असंतुलित हो जाती है। लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं तो आपकी सांस धीमी और गहरी हो जाती है। यही इस विधि का रहस्य है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपका अवचेतन जागने लगता है, और जब अवचेतन पूरी तरह जाग जाता है तो आप स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एक अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए योगानंद जी ने क्रिया योग को ईश्वर से मिलने का सबसे सरल और वैज्ञानिक तरीका कहा था। लेकिन ध्यान रहे, यह विधि केवल उन लोगों के लिए है जो सच में जागना चाहते हैं। अगर आप इसे केवल एक साधारण तकनीक समझकर देखेंगे तो यह आपके लिए एक और व्यर्थ जानकारी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप इसे गहराई से अपनाएंगे तो यह आपको उस परम सत्य तक ले जाएगी जिसे जानने के बाद आपके जीवन में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब सोचिए, अगर यह दुनिया सच में एक सपना है तो फिर असली कौन है? असली वही है जो इस सपने को देख रहा है, आपकी आत्मा, आपकी चेतना, ईश्वर का अंश। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप इस भ्रम में ही रहना चाहते हैं या फिर इस स्वप्न से जागकर अपनी असली चेतना को अनुभव करना चाहते हैं? अगर आप जागने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां जो बताया जाएगा वह आपकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हां, अगर आप चैनल में नए दर्शक बनकर आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे एक दिल से विनती है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? एक ऐसी विधि जिससे आप कुछ ही क्षणों में अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं।
अपने दुखों को मिटा सकते हैं और एक अद्भुत आनंद की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि आज का ध्यान जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह आपको असीम शांति और ऊर्जा से भर देगा। आज का ध्यान कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आप समझ लें तो आप हर वो चीज पा सकते हैं जिसकी आप पाने की इच्छा रखते हैं। फिर चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम, सफलता, कुछ भी। आपको कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, कोई सालों साल की साधना नहीं करनी होगी। यह ध्यान अभी और इसी क्षण काम करेगा। क्या आप तैयार हैं? लेकिन रुको, यह ध्यान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो अभी इसी पल अपने भाग्य की बागडोर खुद थामना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं जो कभी ना कभी कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है वह अभी और यही है। न कोई कल, न कोई भविष्य, न कोई आने वाला स्वर्ग, न कोई मृत्यु के बाद का मोक्ष। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो अपने जीवन को आनंद से भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें वह रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। आपने अक्सर सुना होगा कि मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाए तो क्या होगा? मन ही वह शक्ति है जो आपको किसी भी दिशा में ले जा सकती है। जिस दिन आप अपने मन को पूरी तरह समझ लेते हैं, उसी दिन आपका जीवन बदल जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह ध्यान जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप पहले से ही जानते हैं। हाँ, आपने इसे अनजाने में सैकड़ों बार किया है, लेकिन गलत तरीके से। आप खुद को दुखी करने के लिए इस ध्यान का उपयोग करते आए हैं। लेकिन याद रखें, अगर कोई विधि आपको दुखी कर सकती है, तो वही विधि आपको आनंदित भी कर सकती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ही चाकू से कोई फल भी काट सकता है और खुद को घायल भी कर सकता है। इस ध्यान में कोई कठिनाई नहीं है, कोई जटिलता नहीं है। यह इतना सरल है कि शायद आपको विश्वास ही ना हो, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएं तो यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह ध्यान आपको बताता है कि आपकी हर परेशानी का कारण और समाधान दोनों आपके भीतर ही है। यह आपको दिखाता है कि आपकी तकलीफें बाहर से नहीं आती, बल्कि आपके मन से उत्पन्न होती हैं। और जब मन ही आपके दुखों का कारण है, तो वही मन आपकी खुशियों का द्वार भी खोल सकता है। अब सवाल यह है कि आप अपने मन का उपयोग किस दिशा में करना चाहते हैं? क्या आप नीचे गिरना चाहते हैं या ऊपर उठना? क्या आप डर, चिंता और नकारात्मकता में डूबे रहना चाहते हैं, या आनंद, प्रेम और सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? यह ध्यान वह कुंजी है जिससे आप अपने जीवन का हर ताला खोल सकते हैं। लेकिन इसे करने से पहले आपको एक गहरी बात समझनी होगी। अब तक आप अपने मन का प्रयोग कैसे कर रहे थे? आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब भी किसी ने आपको कुछ बुरा कहा, कोई नकारात्मक बात आपके कानों में पड़ी, तो आपने उसे बार बार दोहराया। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको सालों पहले कुछ कहा हो और आज भी आप उस बात को याद करके दुखी हो जाते हो? जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपको वह बुरी बात कही थी, वह तो कब का चला गया, लेकिन आप आज भी उस शब्द को अपने मन में दोहरा रहे हैं। आप ही अपने दुख के निर्माता हैं। अब इसे पलट दीजिए। अगर एक नकारात्मक कल्पना आपको दुखी कर सकती है, तो एक सकारात्मक कल्पना आपको सुखी क्यों नहीं कर सकती? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मन का सही प्रयोग कैसे करें, कैसे अपनी कल्पना को इतनी शक्ति दें कि यह सच बन जाए। लेकिन इससे पहले आपको अपनी समझ को गहरा करना होगा, क्योंकि यह केवल एक ध्यान नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन का रूपांतरण है। दोस्तों, अब हम उस गुप्त विधि की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। लेकिन इसे समझने से पहले आपको एक गहरी बात को जानना होगा। यह संसार वैसा नहीं है जैसा यह दिखता है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये सब हमारे मन का खेल है। ये पूरी दुनिया जिसे हम ठोस और वास्तविक मानते हैं, असल में एक माया है, एक भ्रम है। आप सोच रहे होंगे, यह भ्रम कैसे हो सकता है? मैं इसे देख सकता हूं, छू सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं। लेकिन विज्ञान भी अब यही कहता है। आज भौतिकी के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह पूरी दुनिया ऊर्जा से बनी है।
जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देखते हैं, चीजें, लोग, घटनाएं, ये सब मूल रूप से केवल कंपन यानी वाइब्रेशंस हैं, ऊर्जा की तरंगें हैं। तो फिर ये सब ठोस कैसे दिखता है? यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पुराने टेलीविजन स्क्रीन पर छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें दूर से देखते हैं तो आपको एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है। हमारा दिमाग भी एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह काम करता है। यह इस ऊर्जा के खेल को इस तरह से देखता है कि हमें लगता है कि हम एक वास्तविक दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन असली रहस्य तो अब सामने आने वाला है। अगर यह दुनिया केवल एक ऊर्जा का खेल है, तो क्या आप इसे अपने अनुसार नहीं बदल सकते? हाँ, और यही वह ध्यान है जो आपको यह शक्ति देगा। अब मैं आपको एक सरल प्रयोग बताने वाला हूं, जिसे आप अभी इसी क्षण कर सकते हैं। पहले अपनी आंखें बंद कर लें। अब कल्पना करें कि आप एक खूबसूरत जगह पर हैं, शांत, आनंदमय, दिव्य। यह कोई हरा भरा बाग हो सकता है, एक झरने के किनारे हो सकता है, या फिर कोई ऐसी जगह जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती हो। अब अपने चारों ओर देखें। वहां क्या है? शायद आपको हल्की हवा का स्पर्श महसूस हो रहा है, पंछियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही हैं, फूलों की खुशबू महसूस हो रही है। अब कल्पना करें कि आपके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी है, गर्म, सुनहरी, शांत। अब इस रोशनी को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करें। देखें कि यह आपके अंदर जा रही है, आपके हर दुख, हर चिंता, हर भय को दूर कर रही है। अब एक गहरी सांस लें और इस ऊर्जा को अपने भीतर बहने दें। अब धीरे धीरे आंखें खोलें। कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर आपने इस प्रयोग को सही से किया तो आपको हल्का, ऊर्जावान और आनंदित महसूस हो रहा होगा। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जिससे आप इस ध्यान को अपनी असली ताकत में बदल सकते हैं। आपने अभी जो अनुभव किया वह केवल कल्पना नहीं थी। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर सकता। अगर आप किसी चीज की कल्पना को गहराई से महसूस करें तो वह आपके लिए उतनी ही वास्तविक बन जाती है जितनी कि कोई बाहरी घटना। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में धन, सफलता, प्रेम या कुछ भी आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको उसे अपने दिमाग में ऐसे देखना होगा जैसे वह पहले से ही आपके पास है। इस ध्यान का असली जादू इसी में छिपा है, लेकिन यह जादू तभी काम करेगा जब आप इसे सही तरीके से करेंगे। कैसे? यही मैं आपको अगले भाग में बताने वाला हूं। एक ऐसा तरीका जो आपकी सोच की हर सीमा को तोड़ देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, अब हम उस अद्भुत रहस्य के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आपने जाना कि यह पूरी दुनिया केवल ऊर्जा है, एक कंपन है, और आपका मन इसे अपने अनुसार ढाल सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर यह सच है तो फिर हर कोई अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा क्यों नहीं कर लेता? क्या कारण है कि कुछ लोग सफलता, धन और खुशियां आसानी से पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद भी संघर्ष में फंसे रहते हैं? इसका उत्तर है उनकी कल्पना की शक्ति। आपका मन किसी भी चीज को दो तरीकों से देख सकता है, या तो संदेह के साथ या विश्वास के साथ। अगर आप किसी चीज को पाने की कल्पना करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर यह भी सोचते हैं कि यह संभव नहीं है, तो आपकी ऊर्जा बंट जाती है, और जब ऊर्जा बंट जाती है तो वह अपना प्रभाव खो देती है। लेकिन अगर आप किसी चीज की कल्पना इस तरह करें मानो वह पहले से ही आपकी हकीकत हो, तो आपकी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है और चमत्कार घटित होने लगते हैं। यहां विज्ञान भी अध्यात्म की पुष्टि करता है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि जब तक कोई चीज देखी नहीं जाती तब तक वह संभावनाओं के रूप में मौजूद रहती है, लेकिन जैसे ही आप किसी चीज को देखने का निश्चय कर लेते हैं वह वास्तविकता में बदल जाती है। यही कारण है कि यदि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को लाना चाहते हैं, धन, सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य, तो आपको उसकी कल्पना इतनी गहराई से करनी होगी कि वह आपके लिए पहले से ही सच लगने लगे। और यही वह ध्यान है जिसे मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं। अब इसे गहराई से समझिए। कल्पना करें कि आप एक बहुत ही शानदार घर में बैठे हैं। यह वही घर है जिसका सपना आपने हमेशा देखा है। उसकी दीवारें, खिड़कियां, सजावट, सब कुछ आपकी पसंद का है। आप धीरे धीरे अपने हाथों से
उस घर की दीवार को छू रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि वह ठोस है। आप अपनी पसंद की कुर्सी पर बैठते हैं। अब जरा अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि आप इस घर में पूरी तरह से आरामदायक महसूस कर रहे हैं। अब आप अपनी कार की ओर बढ़ते हैं, वही कार जिसे आप हमेशा से चाहते थे। आप उसकी चाबी उठाते हैं, उसे चालू करते हैं और उसकी आवाज को महसूस करते हैं। अब कल्पना करें कि आपकी जेब में बहुत सारे नोट भरे हुए हैं। आप उन्हें अपने हाथ में लेकर गिन रहे हैं, उनकी गंध को महसूस कर रहे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं। अगर आप इस ध्यान को सही से कर रहे हैं तो आपको अपने शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगेगी। और यह कोई साधारण बात नहीं है, यह वही ऊर्जा है जो चीजों को हकीकत में बदलती है। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इस कल्पना को वास्तविकता मान लेता है और फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा को उसी दिशा में मोड़ देता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गुप्त रहस्य है, लेकिन अधिकतर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। वे कल्पना तो करते हैं, लेकिन साथ ही संदेह भी रखते हैं, क्या यह सच में होगा? यही संदेह उनकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि यह ध्यान सच में काम करे, तो आपको इसे एक नाटक की तरह नहीं, बल्कि वास्तविकता की तरह महसूस करना होगा। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यह जो भी पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, उसे साकार करने की ताकत रखता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। इस ध्यान को करने का सबसे सही समय कौन सा है? इसका उत्तर बहुत सरल है, जब आप सोने जा रहे हो। सोने से पहले जब आप आधी नींद में होते हैं, तब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अगर उस समय आप इस ध्यान को करें तो यह सीधे आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है और आपकी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देता है। इसलिए आज से ही इस अभ्यास को शुरू करें। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने सपनों को इस तरह से देखें मानो वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। अब तक आपने जाना कि कैसे आपका मन इस पूरी सृष्टि को अपने अनुसार ढाल सकता है, कैसे आपकी कल्पना हकीकत बन सकती है और कैसे सही ध्यान विधि अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अपनी इच्छाओं को तुरंत क्यों नहीं पा लेता? इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है जो अधिकतर लोग नहीं जानते। मनुष्य के अवचेतन में सदियों से एक गलत धारणा बिठा दी गई है। सफलता कठिन है, आनंद दुर्लभ है, धन और खुशियां केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती हैं। यही वह मानसिक जाल है जिसमें लगभग हर इंसान फंसा हुआ है। और यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी कल्पना में कुछ अच्छा देखता है तो तुरंत उसके भीतर एक विरोधी विचार आ जाता है, यह तो असंभव है, यह मेरे साथ कैसे हो सकता है? यही संदेह वह जहर है जो आपके पूरे ध्यान की शक्ति को नष्ट कर देता है। अगर आप इस शक्ति का सही उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इस संदेह को पूरी तरह मिटाना होगा। अब मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूं जो आपकी कल्पना की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगी और आपके अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम कर देगी कि जो भी आप चाहेंगे वह आपके जीवन में खींचता चला आएगा। इस विधि को कहते हैं भावना शक्ति का ध्यान। अब इसे करने का सही तरीका समझिए। अपने मन को पूरी तरह से शांत करें, फिर एक गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। अपने मन को वर्तमान क्षण में ले आए, फिर अपनी सबसे बड़ी इच्छा को महसूस करें और अपनी आंखें बंद करें और उस चीज की कल्पना करें जिसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। लेकिन केवल कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसे महसूस करना होगा। अगर आप धन चाहते हैं तो केवल यह मत सोचिए कि आपके पास पैसा है, बल्कि महसूस करिए कि आप अमीर हैं। अपने भीतर की खुशी, उत्साह और आत्मविश्वास को जगाइए जैसे कि आपके पास पहले से ही सब कुछ है और इस भावना को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। अपने हर रोम रोम में इसे अनुभव करें जैसे कि यह सच्चाई बन चुकी है और आप इसे अभी और यहीं अनुभव कर रहे हैं। जब आप सोने जा रहे हों तब यह ध्यान करें। इस अवस्था में आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अगर आप इसे गहराई से करते हैं तो यह ऊर्जा आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। अब आपको एक रहस्य और बताता हूं। कभी आपने देखा है कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं
तो वह चीज आपके जीवन में अचानक आ जाती है, और जब आप किसी चीज को पाने की बेहद ज्यादा कोशिश करते हैं तो वह चीज आपसे दूर चली जाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप किसी चीज के लिए अति प्रयास करते हैं तो आप यह संकेत भेजते हैं कि वह चीज आपके पास नहीं है, और ब्रह्मांड भी यही मानकर उसे आपसे दूर कर देता है। लेकिन जब आप किसी चीज को लेकर आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जैसे कि वह पहले से ही आपकी है, तब वह चीज सहज रूप से आपकी ओर आकर्षित होती है। अब से जब भी आप ध्यान करें, केवल कल्पना न करें, बल्कि इसे महसूस करें, क्योंकि आपकी भावनाएं ही इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। दोस्तों, अब हम उस चरण पर आ गए हैं जहां आपको वह सबसे गहरी तकनीक बताई जाएगी जिससे आपकी कल्पना केवल विचारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वास्तविकता में बदलने लगेगी। आपने सुना होगा, सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। लेकिन क्या यह पूरी तरह सही है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे आनंदित लोग वही होते जो सबसे ज्यादा मेहनत करते। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर दुनिया के सबसे अमीर लोग होते। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत की जरूरत नहीं है, बल्कि असली सवाल यह है, आप मेहनत कर किस चीज पर रहे हैं? काम का सही तरीका क्या है? अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आपकी कल्पना को इस तरह से सक्रिय कर देगा कि ब्रह्मांड स्वयं आपको आपकी इच्छित चीज तक पहुंचाने लगेगा। कल्पना को शरीर में उतारिए। अब तक आपने केवल अपने दिमाग में कल्पना की थी, लेकिन अब आपको इसे अपनी शारीरिक हरकतों में उतारना है। मान लीजिए कि आप धनवान बनना चाहते हैं, तो खुद से पूछिए, अगर मैं पहले से ही अमीर होता तो मैं कैसे चलता, कैसे बैठता, कैसे बोलता? अब से उसी तरह चलना शुरू कीजिए। उसी आत्मविश्वास से बैठिए और उसी अंदाज में बोलिए। छोटे छोटे संकेत ब्रह्मांड को भेजिए। अगर आप कोई बड़ा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में अभी से एक सफल व्यापारी जैसी आदतें डालिए। अगर आप एक आकर्षक व्यक्तित्व बनना चाहते हैं तो अपने हाव भाव और बातचीत के तरीके को उसी स्तर पर लाइए। यह बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन यही छोटे छोटे बदलाव आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर देते हैं कि आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं। अभिनय नहीं, वास्तविक अनुभव कीजिए। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। यह सब केवल नाटक करने के लिए नहीं है। यह इसलिए है कि आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक माने। जब आप किसी चीज को सच मानकर जीने लगते हैं तो ब्रह्मांड भी इसे सच बना देता है। आभार यानी ग्रेटिट्यूड का जादू, जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। अगर आप धन चाहते हैं तो हर दिन यह महसूस कीजिए कि आप पहले से ही समृद्ध हैं और ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो पहले से ही अपने शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद देना शुरू करें। यह कृतज्ञता की ऊर्जा आपके पूरे सिस्टम को पुनः प्रोग्राम कर देती है और आपकी इच्छाओं को जल्दी पूरा करने में मदद करती है। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि आपका मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप केवल कल्पना करते हैं लेकिन आपके शरीर की भाषा, आपकी आदतें और आपकी भावनाएं कुछ और कहती हैं, तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कल्पना, आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार एक ही दिशा में हो, तो यह संकेत सीधा ब्रह्मांड तक जाता है और आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदल देता है। एक रहस्यमयी घटना जो इसे साबित करती है। अभी कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने 2 समूहों को चुना और उन्हें अलग अलग कार्य सौंपे। पहले समूह को रोजाना जिम में जाकर असली वजन उठाने को कहा गया। दूसरे समूह को केवल कल्पना में व्यायाम करने को कहा गया, यानी वे असली में जिम नहीं गए, केवल अपनी कल्पना में वजन उठाते रहे। कुछ हफ्तों बाद जब वैज्ञानिकों ने उनके शरीर पर परीक्षण किए, तो जो लोग केवल कल्पना में व्यायाम कर रहे थे, उनके भी मांसपेशियों में ताकत बढ़ गई थी। आप सोच सकते हैं यह कैसे संभव है, लेकिन यह हुआ क्योंकि हमारा मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। अगर आप किसी चीज को पूरी गहराई से अनुभव करते हैं,
तो आपका अवचेतन उसे सच मान लेता है और आपका शरीर और जीवन उसी के अनुसार ढलने लगते हैं। अब इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दिन की शुरुआत और अंत इसी सोच के साथ करें, हर सुबह उठते ही अपनी इच्छित जिंदगी को पहले से ही जीने का अनुभव करें। रात को सोने से पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको वह सब कुछ दे दिया जो आप चाहते हैं। अपने रोजमर्रा के व्यवहार में बदलाव लाए। जैसा व्यक्ति आप बनना चाहते हैं वैसे ही अभी से व्यवहार करना शुरू करें। जब तक आप उस ऊर्जा में पूरी तरह से डूब नहीं जाते, यह प्रक्रिया जारी रखें। इस तकनीक को लगातार करें। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में असर दिखा देगी, लेकिन अगर आप इसे पूरी निष्ठा से करते हैं तो आप कुछ ही हफ्तों में अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। और अब अगले भाग में, अब तक आपने जाना कि कैसे आपका मन वास्तविकता बना सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको यह बताऊं कि यह दुनिया एक सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं? क्या होगा अगर यह पूरी सच्चाई ही आपके नियंत्रण में हो? अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड का असली रहस्य क्या है, तो अगले भाग को मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाला हूं परमहंस योगानंद द्वारा बताई गई एक अद्भुत गुप्त विधि जिससे आप ईश्वर से सीधा संवाद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से सत्य को जाना जाता है। अब तक आपने जाना कि यह पूरी सृष्टि ऊर्जा का खेल है। आपकी कल्पना आपकी वास्तविकता को बदल सकती है और ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के अनुसार ही प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम स्वयं ईश्वर से सीधा संपर्क कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में जाए बिना केवल अपने भीतर उतरकर ईश्वर से संवाद कर सकें? परमहंस योगानंद जी ने इसका उत्तर दिया था, हाँ, बिल्कुल संभव है। ईश्वर से बात करने की रहस्यमयी विधि योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक रहस्यमयी ध्यान विधि बताई है, जिससे कोई भी व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है और उनसे सीधे उत्तर पा सकता है। अब मैं आपको चरण दर चरण इस ध्यान विधि को बताने जा रहा हूं। ईश्वर को खोजने की सच्ची प्यास जगाइए। ईश्वर केवल उन्हीं को मिलते हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें खोजना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी मां तुरंत दौड़कर आ जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी पुकार में बनावट नहीं होती, वह सच्ची होती है। ठीक इसी तरह जब आपकी खोज सच्ची होगी, गहरी होगी, तीव्र होगी, तब ईश्वर की उपस्थिति आपको महसूस होगी। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और श्वास को नियंत्रित करें। किसी शांत स्थान पर बैठ जाए और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपनी आंखें हल्के से बंद करें और अपनी ध्यान शक्ति को दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अब गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया 2 से 3 मिनट तक करें ताकि मन पूरी तरह से शांत हो जाए। ओम यानी AUM की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। योगानंद जी कहते हैं कि ओम AUM की ध्वनि ही ईश्वर का असली रूप है। यह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे सुनने के लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा। जब आप पूरी तरह शांत हो जाएं, तो धीरे धीरे अपने कानों पर ध्यान दें। आपको धीरे धीरे एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देने लगेगी। यह मधुमक्खी के भनभनाने, समुद्र की लहरों या किसी दिव्य झंकार की तरह हो सकती है। यही वह दिव्य ध्वनि है जो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। ईश्वर से सीधा प्रश्न पूछें। अब जब आपका मन पूरी तरह शांत हो गया हो, तो अपने हृदय से एक प्रश्न पूछें। यह कोई भी प्रश्न हो सकता है। हे ईश्वर, मैं कौन हूं? स्विंगाल, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए? ज़रेनिया, मेरा असली उद्देश्य क्या है? लेकिन ध्यान रखें, प्रश्न बनावटी ना हो, सच्चा हो। उत्तर का अनुभव करें, शब्दों में नहीं, भावनाओं में। कई बार लोग सोचते हैं कि ईश्वर उनसे शब्दों में बात करेंगे, लेकिन ईश्वर का उत्तर भावनाओं के रूप में आता है, संकेतों के रूप में आता है। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आपके भीतर एक दिव्य शांति, एक अद्भुत प्रेम या एक स्पष्ट विचार उठ सकता है। रोजाना इस ध्यान को करें और दिव्य ऊर्जा को अनुभव करें।
इसे एक दिन करने से ही ईश्वर से संपर्क नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रतिदिन इस ध्यान को करेंगे तो धीरे धीरे आप ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे। कैसे पहचानें कि ईश्वर ने उत्तर दिया है? अगर आपके भीतर अचानक अत्यधिक शांति आ जाए, अगर आपके प्रश्न का उत्तर किसी संकेत, संयोग या दिव्य अनुभूति के रूप में मिले, अगर आपको बिना किसी कारण अत्यधिक प्रेम और आनंद का अनुभव हो, तो समझ जाइए कि आपका ध्यान काम कर रहा है और ईश्वर आपकी पुकार सुन रहे हैं। अध्यात्म और विज्ञान का संगम। आज विज्ञान भी कहता है कि जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें यानी ब्रेन वेव्स बदलने लगती हैं। गामा तरंगें यानी गैमा वेव्स सक्रिय हो जाती हैं, जो हमें अत्यधिक ज्ञान और अंतर्ज्ञान प्रदान करती है। ही वह अवस्था होती है जहां हम ब्रह्मांड की अनंत बुद्धि यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं। अब आगे क्या? अब तक आपने जाना कि ईश्वर से सीधा संपर्क करना संभव है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अब मैं आपको आगे परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए क्रिया योग की रहस्यमयी विधि बताने वाला हूं, जिससे आप अपने शरीर को ऊर्जा से भर सकते हैं और आत्मा के स्तर पर दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम उस परम रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे सदियों से केवल चुनिंदा योगियों और सिद्ध साधकों को ही बताया गया है। क्रिया योग परमहंस योगानंद जी ने इस विधि को पूरी दुनिया के सामने पहली बार उजागर किया और बताया कि अगर कोई व्यक्ति इसे सही तरीके से करता है तो वह ईश्वर से सीधा मिल सकता है। यह कोई साधारण योग नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक विधि है जिससे आप अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को जागृत कर सकते हैं। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग का अर्थ है प्राण यानी वाइटल एनर्जी को नियंत्रित करना। जब हमारा प्राण यानी लाइफ फोर्स असंतुलित होता है तो हम दुख, तनाव, बीमारी और असफलता का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम अपने प्राण को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परम आनंद, ब्लिस की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। क्रिया योग की शक्ति को समझने के लिए एक रहस्यमयी सत्य। योगानंद जी ने कहा था कि जब हम श्वास को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम समय और मृत्यु पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप डरते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें असंतुलित हो जाती हैं। लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं तो आपकी सांस धीमी और गहरी हो जाती है। यही इस विधि का रहस्य है। जो व्यक्ति अपनी श्वास पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण पा सकता है। अब मैं आपको चरण दर चरण क्रिया योग की विधि बताने जा रहा हूं। क्रिया योग की रहस्यमयी विधि यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला चरण, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और आंखें बंद करें। एक शांत स्थान पर बैठ जाए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, क्योंकि इसी के माध्यम से ऊर्जा ऊपर उठती है। अपनी आंखें हल्के से बंद करें और ध्यान को आज्ञा चक्र यानी भ्रिकुटी के बीच पर केंद्रित करें। दूसरा चरण, श्वास को गहराई से महसूस करें। बिना किसी बल के धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। लेकिन ध्यान दें, सांस को जबरदस्ती रोकना नहीं है, केवल इसे महसूस करना है, जैसे कि यह अपने आप चल रही हो। तीसरा चरण, रीढ़ की हड्डी के साथ श्वास को ऊपर नीचे महसूस करें। जब आप सांस अंदर लें तो कल्पना करें कि ऊर्जा रीढ़ के निचले हिस्से मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठ रही है। जब आप सांस छोड़ें तो कल्पना करें कि यह ऊर्जा वापस नीचे आ रही है। यह प्रक्रिया 10 से 15 मिनट तक करें। चौथा चरण, ओम ध्वनि को अनुभव करें। अब अपने कानों पर ध्यान दें और ओम यानी AUM की दिव्य ध्वनि को महसूस करें। अगर आपको कोई ध्वनि न भी सुनाई दे तो भी इसे अपने भीतर अनुभव करने की कोशिश करें। पांचवा चरण, ऊर्जा को आज्ञा चक्र तीसरी आंख पर केंद्रित करें। कुछ समय बाद जब आपकी श्वास बहुत धीमी हो जाए तो अपनी पूरी ऊर्जा को दोनों भौहों के बीच केंद्रित करें। यह वही स्थान है जहां से आप ईश्वर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। 6 चरण, पूर्ण शांति में प्रवेश करें। कुछ देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपके मन में कोई विचार नहीं बचा, केवल शुद्ध शांति और आनंद रहेगा। यही वह अवस्था है जहां से आत्मा का असली अनुभव शुरू होता है।
क्रिया योग का रहस्य, समय को नियंत्रित करने की शक्ति। योगानंद जी ने कहा था कि एक बार अगर कोई व्यक्ति अपनी श्वास को पूरी तरह से नियंत्रित कर ले तो वह हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे संभव है, लेकिन विज्ञान भी अब इस बात को प्रमाणित कर रहा है। कुछ जीव जैसे कछुए बहुत धीमी श्वास लेते हैं और वे 200 से 300 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन कुत्ते और अन्य जानवर जो तेज सांस लेते हैं वे जल्दी मर जाते हैं। इसीलिए जितना आप अपनी श्वास को धीमा, गहरा और नियंत्रित करते हैं, उतना ही आपका जीवन दीर्घायु, स्वस्थ और आनंदमय बनता जाता है। क्रिया योग करने के फायदे: तनाव, चिंता और डर समाप्त हो जाता है। शरीर में दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। मन अत्यधिक शांत और शक्तिशाली हो जाता है। आत्मा का असली अनुभव होने लगता है। ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित होने लगता है। अब आगे क्या? अब तक आपने जाना कि क्रिया योग समय, श्वास और ऊर्जा को नियंत्रित करने की एक गुप्त विधि है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में यह दुनिया एक सपना है? अगर हां, तो फिर यह सपना कौन देख रहा है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो अगले भाग को मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाला हूं अध्यात्म और क्वांटम भौतिकी के सबसे गहरे रहस्य, जो साबित करते हैं कि यह पूरी दुनिया केवल एक माया है। अब हम इस ज्ञान यात्रा के सबसे गहरे और अंतिम रहस्य पर पहुंच चुके हैं। अब तक आपने जाना कि आपका मन ही आपकी वास्तविकता को बनाता है, आपकी कल्पना ही आपके जीवन को आकार देती है, और क्रिया योग जैसी विधियां आपको ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करने की शक्ति देती है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या यह दुनिया असली है या यह सिर्फ एक सपना, एक भ्रम, एक माया है? क्या यह दुनिया केवल एक सपना है? परमहंस योगानंद ने कहा था, यह पूरी दुनिया एक दिव्य स्वप्न है। जैसे जब हम रात को सपना देखते हैं तो हमें वह सच लगता है, लेकिन जागने के बाद हमें एहसास होता है कि वह केवल एक कल्पना थी। ठीक वैसे ही इस जीवन से जब हम जागेंगे तब हमें पता चलेगा कि यह भी केवल एक सपना था। अब विज्ञान भी यही कह रहा है। क्वांटम भौतिकी का सबसे बड़ा रहस्य वैज्ञानिकों ने पाया है, यह पूरी दुनिया ठोस नहीं है। जो भी हमें ठोस दिखाई देता है वह वास्तव में केवल ऊर्जा के कंपन, वाइब्रेशंस का खेल है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि यह ब्रह्मांड तब तक वास्तविक नहीं होता जब तक कोई इसे देख न रहा हो। अब सोचिए, अगर यह दुनिया केवल तब वास्तविक होती है जब इसे देखा जाता है, तो फिर यह वास्तविक कैसे हो सकती है? इसका मतलब यह है कि हम सब केवल एक दिव्य स्वप्न में जी रहे हैं। तो फिर क्या सच है? परमहंस योगानंद ने कहा था, अगर यह दुनिया सपना है तो केवल एक ही चीज असली है, वह है ईश्वर की चेतना। कैसे जागें इस दिव्य स्वप्न से? अब तक आपने कई ध्यान विधियां जानी, लेकिन सबसे शक्तिशाली ध्यान यह है कि आप हर पल यह याद रखें कि यह जीवन एक सपना है। आज से ही इस अभ्यास को शुरू करें। हर चीज को सपने की तरह देखना शुरू करें। जब कोई आपको परेशान करे तो सोचिए, यह केवल एक सपना है, यह सच नहीं है। जब कोई आपको गाली दे तो सोचिए, क्या मैं सपने में किसी के शब्दों से दुखी होता? जब कोई कठिनाई आए तो सोचिए, यह केवल एक स्वप्न की घटना है, असली नहीं। हर सुबह यह भाव लेकर उठे, मैं केवल एक स्वप्न में हूं। जैसे ही आपकी आंखें खुलें, खुद से कहें, आज का दिन भी इस ब्रह्मांड के स्वप्न का एक और दृश्य है। ईश्वर से लगातार जुड़े। हर दिन कुछ मिनटों के लिए शुद्ध शांति में बैठें, अपने भीतर झांकें और पूछें, मैं कौन हूं? ये प्रश्न बार बार पूछें और गहरी शांति में उतरें। जब आप इस दिव्य जागरण की अवस्था में पहुंचते हैं तो क्या होता है? कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। जीवन में कोई भय नहीं रहता। आप सच्चे आनंद, प्रेम और दिव्यता से भर जाते हैं। आप हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। अब अंतिम प्रश्न, आप क्या चाहते हैं? अब आपके पास पूरा रहस्य खुल चुका है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप इस स्वप्न लोक में ही उलझे रहना चाहते हैं, या फिर इस स्वप्न से जागकर अपनी असली चेतना को अनुभव करना चाहते हैं? अंतिम संदेश, तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, तुम स्वयं वही हो। जागो और अपनी दिव्यता को पहचानो। अब मैं आपसे एक वादा चाहता हूं,
अगर यह ज्ञान आपको भीतर तक छू गया है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जीने का प्रयास कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में "मैं जाग रहा हूं" लिखिए, ताकि यह संदेश पूरे ब्रह्मांड में गूंज सके। मैं जाग रहा हूं। ध्यान योग साधना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो इस दिव्य ज्ञान से जाग सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।